आखिर कैसे आई गंगा धरती पर? भारत की पवित्र नदी गंगा, जिसे भागीरथी भी कहा जाता है, के धरती पर आगमन की कथा पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखित है। ये कथा समर्पण, तपस्या और ईश्वरीय कृपा की गाथा है, जो हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। राजा सागर और उनके पुत्रों की कथा। प्राचीन समय में अयोध्या के राजा सागर बहुत प्रतापी और शक्तिशाली थे। उन्होंने कई यज्ञ किए और अपनी शक्ति से पृथ्वी को विजित किया। राजा सागर की दो रानियां थीं। उनकी पहली रानी से एक पुत्र असमंजस हुआ और दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। राजा सागर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। इस यज्ञ में यज्ञ का घोड़ा पूरी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से घूमता है और जहां जहां वह जाता है वहां के राजा को समर्पण करना पड़ता है। यदि कोई राजा यज्ञ के घोड़े को रोकता है तो उससे युद्ध होता है। यज्ञ का घोड़ा इंद्र के द्वारा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया गया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। खोज करते करते वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने मुनि को घोड़े का चोर समझकर अपमानित करना शुरू कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान टूट गया और क्रोधित होकर उन्होंने अपने तेज से सागर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। गंगा को धरती पर लाने की आवश्यकता। सागर के पुत्रों की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। यह माना गया कि केवल गंगा के पवित्र जल से ही उनकी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। राजा सागर के वंशज अंशुमान ने गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने ये कठिन कार्य करने का संकल्प लिया। भागीरथ की तपस्या। राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया। हालांकि गंगा ने धरती पर आने से पहले अपनी शक्ति और वेग से सब कुछ नष्ट करने का भय व्यक्त किया। तब ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि भगवान शिव उनके वेग को संभाल लेंगे। शिव द्वारा गंगा को धारण करना। भागीरथ ने फिर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी तो शिव ने अपने जटाओं में उनकी धारा को बांध लिया ताकि उनका वेग शांत हो सके। बाद में शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से धीरे धीरे मुक्त किया, जिससे गंगा धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा का धरती पर प्रवाह। गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी और उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के पुत्रों की राख को पवित्र किया। गंगा के पवित्र जल से सागर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। भागीरथ के इस अद्वितीय प्रयास के कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का महत्व। गंगा न केवल भारत की एक पवित्र नदी है, बल्कि वह भारतीय संस्कृति, धर्म और सभ्यता का आधार भी है। गंगा का जल पवित्र और अमृत समान माना जाता है। लोग उसमें स्नान कर अपने पापों से मुक्त होने की मान्यता रखते हैं। गंगा के धरती पर आगमन की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण, धैर्य और तपस्या से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। ये कथा ईश्वर की कृपा और भक्ति के महत्व को भी दर्शाती है। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि वह भारतीय जनमानस की आत्मा और सांस्कृतिक धरोहर है।